मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह रेडी होके रेडी स्टडी एंड गो हो रहा है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा बोले तो जहाँ पे आपने देखे होंगे मूवीज़ में, पिक्चरों में बहुत सारे चर्च जो दिखाई देते हैं, वहाँ पे दो ऐसे चर्च हैं जो काफ़ी सालों पुराने हैं। उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है और मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो नहीं गई थी, उससे पहले एक बार जा चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि इस बार भी चलते हैं और आप सबको भी वहाँ का इन्वायरमेंट, वो चर्च, वो सारी चीज़ें दिखा के लाते हैं अपने व्लॉग के थ्रू। तो चलिए बस बने रहिए इस व्लॉग में और चलते हैं, देख कर के आते हैं। बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने एक ड्रेस पहना है, उसे कवर किया है इस डेनिम शर्ट के साथ, क्योंकि टू व्हीलर पे धूप बहुत ज़्यादा होती है और आप मतलब टैन होने का भी बड़ा ख़तरा रहता है तो इसलिए मैं बड़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ अपने लुक को तैयार करके जा रही हूँ। घूम के आते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। काफ़ी दिनों बाद हम भी जा रहे हैं, ऐसी बहुत दूर है। पहले सोचा कि कार कर लेते हैं, लेकिन वो ना गोवा घूमने का मज़ा जो टू व्हीलर में आता है, यानी स्कूटी या बाइक पे, वो गाड़ियों में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसीलिए सोचा है कि नहीं, बाइक पे ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहना है एक लेमन येलो कलर का ड्रेस, साथ में उसे कैरी किया है ब्यूटीफुली एक डेनिम शर्ट के साथ। तो चलिए चलते हैं। आज हमें जाना है, जैसे मैंने बताया, ओल्ड गोवा और हम हैं कलंगूट पे। तो कलंगूट से ओल्ड गोवा बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ से पणजी भी बहुत दूर है। पणजी के भी काफ़ी आगे पड़ता है ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में बहुत अच्छे अच्छे दो चर्च हैं, काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है। वहाँ जो रास्ता हमें लेके जाता है वो रास्ता बहुत सुंदर है। साइड में रिवर है जहाँ पे जेट्टी वगैरह भी चलते हैं। तो चलिए इन हंसी वादियों पे, अगर अभी यहाँ शाम होती अगर या धूप ना होती तो कितना सुंदर लगता। वैसे भी यहाँ बस मेरा मन कर रहा था ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां गाना गाने का। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ओल्ड गोवा। अभी हमारा आधा सफ़र तय हुआ है और हम पणजी के ओल्ड पुल पर हैं, यानी ओल्ड ब्रिज पर। ये जो रिवर साइड आप देख रहे हैं, इसके साइड साइड हमें जाना है और अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ये पणजी का जो एरिया है वो सच में बहुत सुंदर है। अभी मैं पणजी भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में घुमाऊंगी। और ये देखिए इस जगह की सुंदरता, इस लेन की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बस धूप थोड़ी कम होती अगर तो और मज़ा आता है। जस्ट बिकॉज हम स्कूटी पे थे तो धूप लग रही थी, लेकिन आप देखिए ये पूरा रिवर साइड है, ये ताल है, ये नदी है, जिससे होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जा कर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों को विश्वास नहीं होने देती हैं कि ये इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। सच में गोवा में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। और ये सारे घर देखिए, आपने रोहित शेट्टी की मूवीज़ में ऐसी गलियाँ देखी होंगी, ऐसे रंग बिरंगे घर देखे होंगे, जैसे खिलौने जैसा लगता है सब कुछ। एक जैसे आप एक अलग ही दुनिया में हैं। और इस दुनिया में भी बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। कुछ यहाँ पे चल रहा था, कोई पूजा या कोई समारोह। तो मैंने पांडे जी को कहा कि आप लोग स्कूटी लेकर के आगे आओ, मैं पैदल पैदल चलती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा रोड कवर कर सकूँ, अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकूँ। तो देख सकते हैं आप, बहुत लंबी लाइन थी और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर घर थे। घर के बाहर तुलसी का चौरा था और ये नीले पीले हरे गुलाबी घर तो मन मोह रहे थे। साथ में एक मंदिर भी पड़ा जहाँ कोई पूजा हो रही थी। फिर हम आगे बढ़ चले और ये रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन रास्ते तक पहुंचने में आपको बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपकी आंखों को देखने को मिलती है ना कि मज़ा आ जाता है। पांडे जी गाड़ी चलाते चलाते इतना थक गए थे, बोले यार मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो गए पानी ख़रीदने के लिए। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। बहुत करीब थे हम अपनी जहाँ हमें जाना था वहाँ के, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि एक ही स्कूटी चलाते चलाते सच में वो थक गए थे। उनकी आदत है कार ड्राइव करने की, लेकिन इतना लंबा सफ़र स्कूटी से करना भी बड़ा टफ़ हो जाता है।
फिर हम पहुंच गए जहां हमें आना था, ओल्ड गोवा में। यहाँ हमने एक दुकान से सामान लिया, उनका बच्चा बड़ा प्यारा था, कुहू से बहुत इंटरेक्ट कर रहा था। और ये है वो संग्रहालय कैथलिक चैपल का, जहाँ पे हमें आना था। और आप देखिए सामने वहाँ पर जो चर्च है, इस चर्च को आपने कई सारे वीडियोस में, मूवीज़ में देखा होगा। ये ओल्ड गोवा का फेमस चर्च है। तो हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर सारी जो पौराणिक चीज़ें थी वो देखी। वहाँ फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। कू ने कुछ फ़ोटोज़ खींची, मैंने मना भी किया, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो चलिए, ये है वो पौराणिक चर्च गोवा का जहाँ पर हम आए हैं। आप लोग भी जा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब कैथलिक चीज़ें जो उनके धर्म में जो पौराणिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर संजो करके रखी गई थी। मुझे इस संग्रहालय, उस चर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जितना भी मैंने देखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रही थी अपने पूरे विज़िट में, यहाँ मैं सेकंड टाइम आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति होती है अंदर आकर के। मैंने थोड़े से क्लिप आपके लिए शूट किए और बस फिर हम वापस जा रहे थे यहाँ से। काफ़ी बड़ी जगह में ये पूरा चैपल सेंटर, ये पूरा चर्च बना हुआ है। तो इसके बैक साइड में भी बहुत खूबसूरत एक चर्च है, वहाँ हम जा रहे थे। तो बस चलिए चलते हैं। बहुत मतलब ऐसा आपको लगता है ना कि आप अपने देश में नहीं हो, देश के ही बाहर हो। हमारे इंडिया में अगर घूमने जाएं तो इतनी सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं, लेकिन हम विदेश भागते हैं घूमने के लिए। ये सारी चीज़ें देख करके तो ऐसा लग रहा था कि हम सच में विदेश में हैं। ये क्रिसमस ट्री देखिए, ये सुंदर सा प्यारा सा चर्च देखिए। और मैं आपको बताऊँ, मैं जितने दिन भी गोवा में थी, मुझे सच में ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं विदेश में हूँ, जस्ट बिकॉज इतने सारे फॉरेनर्स हमें वहाँ मिले, हमारे साथ रह रहे थे हमारे होटल्स में और बाकी जगहों पे, कि लग ही नहीं रहा था कि हम कभी आपको एक्सपीरियंस करना हो ना तो एक बार गोवा ज़रूर जाइए। और ये यहाँ पे जो बैक साइड एक चर्च था, वहाँ मैं आके बैठ गई। मैंने कहा आज तो यहाँ से नहीं उठूंगी, क्योंकि हमें एक कैथलिक शादी देखने का बहुत बड़ा मौका यहाँ पे मिलने वाला है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक शादी होने वाली है और कुछ देर में ब्राइड की एंट्री हुई इस सुंदर सी विंटेज कार में। हम सब कैमरा लेके खड़े हो गए। यहाँ पे ब्राइड मेट्स थी जो ब्राइड को बड़ा कंफर्टेबली लेकर के आ रही थी। और मैंने तो ये शादी कभी देखी ही नहीं है। हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ मूवी में देखा होगा। यहाँ जो ग्रूम था उसने बड़े प्यार से उसका जो घूंघट होता है, नेट होता है, वो उठाया और उसे फोरहेड पे किस किया, उसे बड़े ही प्यार से आगे लेकर के गया। सारी चीज़ें इतनी जैसे ड्रीम वाली लग रही थी, फेरी टेल वर्ल्ड लग रहा था ये। वो जो उनके फादर थे यानी जो पादरी थे, वो सारी आयतें, बेसिकली इनमें आयत होती है बाइबल में, तो वो आयत पढ़ा रहे थे। और ये देखिए ब्राइड बड़े ही प्यार से अपने ग्रूम के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब ये दिन उस लड़की के लिए, उस ब्राइड, उस ग्रूम के लिए कितना स्पेशल होगा, और हमारे लिए भी कि हमें ये कुछ देखने को मिला। मैंने भी दूर से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बड़ा ही अच्छा लगा ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद करके। और इतनी अच्छी फैमिली थी, उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। और ये ड्रेस देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है। सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके संग्रहालय के ठीक सामने एक और ओल्ड गोवन चर्च है, तो वहाँ पे भी आपको लेकर के जाना है। यहाँ पे कुहू मुझसे तो नहीं बोलती, लेकिन अपने पापा से बोल रही थी आप मेरी फ़ोटोज़ करो। बेचारे ताउम्र मेरी फ़ोटो खींचे हैं, अब अपनी बेटी की फ़ोटो खींच रहे हैं। उनकी तो ड्यूटी ऐसी ही लगी रहती है। तो बस बहुत सुंदर जगह थी, बहुत सुंदर ये संग्रहालय था। अब हम आ गए हैं सामने, इसी के ठीक सामने है ये चर्च, यहाँ पर आ गए हैं। आई थिंक ये क्रिसमस की तैयारियां यहाँ चल रही हैं। ये चर्च बाहर और अंदर दोनों से बहुत खूबसूरत था। मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाए यहाँ पर। तो अभी हम होके आ रहे हैं ओल्ड गोवा का सेकेंड चर्च देख करके। जीसस और उनकी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और मैं ज़बरदस्ती की पता नहीं कि मोटी लग रही, मेरे पर वेस्टर्न नहीं अच्छा लगता। मैं बड़ी सुंदर साड़ी यहाँ साड़ी पहन के हूँ। मैं जितने दिन वहाँ पे थी उतने दिन मुझे बहुत हैवी ब्लोटिंग थी। और फिर हम आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि पांडे जी पार्किंग के एरिया में गए हुए थे। यहाँ सामने एक उडुपी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम आ गए थे। उनका सेक्शन अलग अलग था, नॉन वेज वेज का, तो हम वेज में आके बैठ गए। और हमने मंगाया सबसे पहले मसाला पापड़। मुझे लगा बहुत टेस्टी होगा, लेकिन बहुत ही अजीब था। फिर कुहू ने यहाँ से एक टेम्परेरी
टैटू करवाया। उस मसाला पापड़ को खाने के बाद कुछ भी खाने का मन ही नहीं किया, पता नहीं कि मुंह का टेस्ट अजीब सा हो गया था। वैसे भी पिछली रात जब हम कसिनो गए थे तो वहाँ के खाने का स्वाद अभी भी मुंह में है और पूरा मुंह खराब हो रखा है। तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं पणजी की तरफ हम आ गए हैं। ये नया वाला ब्रिज भी हमें दिख रहा है और पणजी भी मैं आपको घुमाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ जिसमें आपको मैं पणजी घुमाऊंगी। बाय बाय।